हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 2022 में CGPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें एक 189 पोस्ट निकलता है। सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, आखिरकार आ ही गया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से डालना शुरू होगा, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस वगैरह वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम का डेट है। एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे संबंधित तिथि 12 दिख रहा होगा, जो 12 फरवरी 2023 में है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चालू होगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मुख्य परीक्षा का संभावित तिथि। संभावित तिथि है, इसमें कंफर्म कोई ये नहीं है कि इसी तारीख से होगा, बस संभावित तिथि दे दिया है। आयोग नहीं दिया है, CGPSC नहीं दिया है। तो मुख्य परीक्षा का तिथि है आपका 11, 12, 13 एवं 14 मई। मई मतलब जून से 1 महीना पहले ही होता है हर साल 2023 में। देख सकते हैं आप इसमें ऑनलाइन जो आवेदन का तिथि है वो भी इसमें साफ साफ लिखा गया है। ये ओरिजिनल है, इसी दिन से चालू होगा ऑनलाइन का जो फॉर्म डालने का ये डेट। तो 1 दिसंबर 2022 दोपहर को 12 बजे से लेकर 20 दिसंबर 2022 रात 11:59 तक ही रहेगा। अगर इस बीच आपका जब फॉर्म डालने जाके कुछ गलत कर दिए तो उसके लिए भी आपको एक चांस दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको 500 रुपये चार्जेस भी देना पड़ेगा। उसके लिए भी 4-5 दिन का टाइम दे दिया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप जब फॉर्म डालेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना। तो इसमें कुछ कुछ लिखा गया, तो मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी प्रकार का डाक व्यवस्था किसी द्वारा इन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार करेंगे। इसके लिए जो योग्यता है बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। आप एलिजिबल हो जाओगे और आपका एज 18 साल का ऊपर होना चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको फॉर्म कब डालना है, अगर आपको फॉर्म डालना नहीं आता तो इसके बाद जब डेट आ जाएगा 1 दिसंबर को, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। मैं खुद फॉर्म डालना है, फॉर्म डाल के आपको लाइव दिखा दूंगा कैसे कैसे फॉर्म डालना है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल बस पोर्टल चार्जेस 20-30 रुपये कुछ लगेगा, बाकी पूरा फ्री है। हमारे भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे आज हमें फॉर्म डालने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आवेदन त्रुटि का टाइम दिया गया है वो दे सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको यहाँ से पढ़ा के देख रहा हूँ। जो ऑनलाइन आवेदन में सुशुल्क त्रुटि सुधार का निःशुल्क तुष्टिकरण करने की अंतिम तिथि के बाद 23 दिसंबर 2022 का 12 बजे से लेकर 24 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा, और आपको इसके लिए 500 रुपये चार्जेस भी किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, फालतू में एक ही बार करना, अच्छे से ध्यानपूर्वक फॉर्म डालना कि आपको दोबारा ना करना पड़े ये सब चीज़। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आया है, क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते। तो इसमें सबसे पहले जो उप जिलाधीश है, इसका 15 पोस्ट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी में जो वित्त विभाग है उसका 4 पोस्ट आया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 2 पोस्ट आया है। जिला आबकारी अधिकारी में 2 पोस्ट आया है। ऐसे ऐसे करके नीचे आके अगर देखेंगे तो नायब तहसीलदार जो नायब तहसीलदार का पोस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है। 70 पोस्ट का आसपास आया है, आसपास के 70 पोस्ट ही आया है, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस साल। और नीचे आके देखते हैं अभी और क्या क्या इसमें है जो हमें ध्यान देना चाहिए। जब फॉर्म डालेंगे तो ST SC OBC अपने अपने कैटेगरी को सही से ध्यान दे देना, बस यही है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सा रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने सारे हमारे जो 28 डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट, अभी जो नया 5 डिस्ट्रिक्ट बना है उसको छोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद ये जो प्री का है, ठीक है, ये बस एक प्री का है। आपको मेंस का बता रहा हूँ। मेंस का
अंबिकापुर है, बिलासपुर है, भिलाई, दुर्ग, भिलाई ये सब है, रायपुर में है, जगदलपुर में। इतना ही बस 5 ही सेंटर रहेगा आपका मेंस एग्ज़ाम के लिए। वैसे मेंस में 2500 से 3000 के आसपास ही कैंडिडेट बैठते हैं, बाकी सब चढ़ जाते हैं। इसमें और कुछ नहीं दिया है, इसमें दिया है आयु की सीमा, ये सब है तो आपको पता ही है। सर मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया था दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एग्ज़ाम जो जो आपका जो एज है, एज का लिमिट आपका 21 साल होना चाहिए। 21 साल से 28 वर्ष निर्धारित की गई है पुलिस अधीक्षक के लिए, ठीक है। और दूसरा जैसे डीसी वगैरह, इसके लिए 28 साल नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही है, 35 साल या 40 साल के आसपास है। और आरक्षण वालों के लिए तो और छूट है। इसमें बस डीएसपी क्या है, डीएसपी को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, ज़्यादा एज होने से होगा नहीं, इसलिए इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे कुछ कुछ दिया गया ऑनलाइन त्रुटि वगैरह, ये सब के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें दिखा गया, देखिए दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो उप पुलिस क्या बोलते हैं, उप अधीक्षक पुलिस है, उसका कुछ शारीरिक क्षमता होना चाहिए, जैसे 168 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई होना चाहिए। सीना उसका बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये सब अप्लाई होता है जैसे कि जिला अधिकारी, ये सब में कुछ कुछ देख लीजिएगा एक बार, इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मैं इसको हो सके तो अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा। और फिर आगे आपका सिलेबस, जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का, वो 2 घंटे का रहेगा, 100 अंक का रहेगा। 2 पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जीएस का पोर्शन रहेगा, और पेपर सेकंड में जो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग, मैथ्स ये सब है, वो सब रहेगा, ठीक है। 2-2 घंटे का दोनों एग्ज़ाम रहेगा। आपको आपका जो मेंस में बैठने के लिए आपको प्री में ज़्यादा नंबर आना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको मेंस में बैठाएगा। आपका एप्टीट्यूड का काउंट नहीं होगा, बस वो उसको बस पास करना है एप्टीट्यूड में। जो जनरल वालों के लिए 33 नंबर लाना होता है, और जो आप आरक्षित वर्ग है ST SC OBC को 23 मार्क लाना है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें उतना देखने वाला है कुछ बात नहीं है, सिलेबस भी बता रहा हूँ। अभी जो प्री का सिलेबस है यहाँ से देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सामान्य अध्ययन में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास और उसका जो स्वतंत्र आंदोलन है उसको पढ़ना पड़ेगा। भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा। फिर राजनीति पढ़ना पड़ेगा, मतलब पॉलिटी। सामान्य विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। कला मतलब फिलॉसफी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो करंट अफेयर हो सब, फिर आपका एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इस छत्तीसगढ़ पोर्शन का है, सॉरी इंडिया पोर्शन का है। अब छत्तीसगढ़ पोर्शन में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का फिलॉसफी, लोकगीत जो है, त्यौहार, तीज त्यौहार जो भी है, अर्थव्यवस्था, कृषि, पंचायती राज पढ़ना पड़ेगा, उद्योग संसाधन, वन, ये सब पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया पेपर फर्स्ट का। अब पेपर सेकंड का भी हम लोग देख लेते हैं। पेपर सेकंड में क्या है, योग्यता परीक्षा जो एप्टीट्यूड है, ये भी 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। और इसका जो माइनस मार्किंग है 1/3 है, मतलब आप अगर 3 क्वेश्चन बनाते हैं और एक उसमें गलत हो जाता है तो आपका मतलब एक क्वेश्चन का 0.33% काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन बनाते हैं, 2 क्वेश्चन का तो 2 नंबर मिल ही जाएगा, बाकी एक क्वेश्चन में आपका 0.33 मार्क काट लिया जाएगा, मतलब 2 पॉइंट से कम मिलेगा आपको। 3 क्वेश्चन में अगर एक गलत हो तो आपको 2 भी नहीं मिलेगा, 1.66 नंबर मिलेगा कुछ, ठीक है। तो आपको तो इसमें पता ही है, तो ये सब उतना ये नहीं है। अब आता है सिलेबस मेंस का। मेंस का देखिए दोस्तों, 7 सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले जो जनरल हिंदी, मतलब जनरल आपका जो भी ये रहता है लैंग्वेज का एग्ज़ाम ये रहता है भाषा का, तो उसमें 3 भाषा आपको पढ़ना पड़ेगा। भाषा 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3। इसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको बेसिक अच्छा से नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में आपको जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये सब है। फिर आता है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संविधान, लोक प्रशासन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर थर्ड हो गया। और पेपर थर्ड में छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको।
ठीक है, अब नीचे आते हैं पेपर फोर्थ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर फोर्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है विज्ञान। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी देखने को मिल जाएगा। योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण ये भी आ जाएगा। फिर एल्पाइड व्यवहारिक विज्ञान ये भी आपको मिल जाएगा, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आता है पेपर फिफ्थ। तो पेपर फिफ्थ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें भारत एवं छत्तीसगढ़ दोनों का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पेपर फाइव में नीचे आता है इसमें नीचे भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, पेपर सिक्स अब आया था। पेपर सिक्स में आपको क्या क्या सिलेबस है। तो पेपर सिक्स में सबसे पहले तो है दर्शन शास्त्र, जो फिलॉसफी है वो है। उसके बाद दर्शन शास्त्र के बाद समाज शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पढ़ना पड़ेगा, जितने सारे काम, जैसे विवाह, किस प्रकार से विवाह मनाते, क्या क्या इन लोगों का त्यौहार है, क्या क्या इन लोगों का गाना, गीत वगैरह, जलप्रपात, ये सब है। ठीक है, अभ्यारण्य, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको पेपर सिक्स में। फिर बात करते हैं पेपर सेवन। पेपर सेवन आपको जो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम है, जितने सारे जो कानून लागू है, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए, इसको अलग से देखना पड़ेगा, इसके लिए बुक मिलता है। फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें, छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजना, जैसे गौठान वगैरह, जितने सारे धन्वंतरी, जेनरिक मेडिकल स्टोर, ये सब। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल घटनाएं पढ़ना पड़ेगा, संगठन पढ़ना पड़ेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में उनका योगदान भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया टोटल आपका प्री और मेंस का सिलेबस। ठीक है, इसमें कुछ इस PDF में 32 या 33 पेजेस था, तो मैं इसको पूरा काट दिया हूँ, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए, बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैं इसको काट के जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को लाया हूँ। इसके बाद आता है कि आपको फॉर्म कैसे डालना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो ऑनलाइन फॉर्म डालने के रिलेटेड ही आएगा। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे करके फॉर्म डालते, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिला तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।